हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी में बीते साल 1 जुलाई को मलाना डैम फट गया था। मलाना डैम फटने के चलते जहां सड़क को नुकसान हुआ तो वहीं नदी किनारे कई गांव भी इसकी चपेट में आए। ऐसे में इस घटना को 1 साल बीतने के बाद भी मणिकर्ण घाटी के बलाघी गांव को जोड़ने वाला पुल आज तक नहीं बनाया गया। ऐसे में पुल ना होने के चलते गांव के 40 छात्रों ने भी स्कूल जाना बंद कर दिया है। हालांकि नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों के द्वारा अपने स्तर पर एक पुलिया बनाई गई है, लेकिन अचानक नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से उस पुलिया के बहने का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बलाधी गांव के ग्रामीणों ने डीसी कुल्लू और प्रदेश सरकार से मांग रखी कि जल्द यहां पर पुल की व्यवस्था की जाए। बीते साल मलाना डैम फटने के चलते नदी का बहाव गांव की ओर मुड़ आया और बलाघी गांव के 8 घर भी क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा कृषि भूमि भी इसकी चपेट में आई। ऐसे में अभी भी कई घर ऐसे हैं जो नदी के बीच टापू में फंसे हुए हैं। हल्की सी बारिश होने के चलते घर में रहने वाले लोगों की नींद उड़ जाती है और वे पूरी रात जाग कर बिताते हैं, क्योंकि बीते साल आई बाढ़ के चलते घर के दोनों किनारों पर नदी ने अपना प्रवाह शुरू कर दिया है। अब पुल न होने के चलते लोगों को बाजार जाना भी मुश्किल हो रहा है। बलाधी गांव जरी के साथ लगता गांव है और बीते साल बाढ़ से प्रभावित लोग आज भी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। मेरा जमुना देवी है। मैं बलादी में रहने वाली हूँ। टापू में फंसे हम 1 साल होने को आए हो रहा। जब भी बारिश आया हम रात भर सोते नहीं है। कल परसों ही बारिश आया 1 बजे तक हम अंदर बाहर घूम रहे थे कि भाई डर कब आएगा नाला, कब क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए हम बच्चे के साथ। 1 साल कोरोना का आया, कुछ नहीं हो रहा अभी तक। तो यही मांग है भाई, करना चाहिए कुछ न कुछ। तो हमारा पुल नहीं है, अगर पुल जाएगा इस साइड का पुल तो पहले से ही गया है ना। और यार छोटा सा पुल है, आजकल बच्चे भी घर में रखे हैं, स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे भी है ना आजकल। और हो जाएगा पुल तो फिर हमारा तो आने जाने को है ही नहीं, उस टापू में फंसे हम। मलाना डैम वालों ने एक मिट्टी का ढेर बना के डैम में तैयार किया है। वहाँ से वो कभी भी खिसक सकता है, कभी भी दिन हो रात हो। अभी मानसून आने वाली है तो कभी भी नुकसान हो सकता है। हमारे बच्चे जेल स्कूल जाते हैं, 30-40 बच्चे हैं, तो हम लोगों ने उनको आजकल घर में ही रखा है। हम उनको स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों? कभी भी नीचे वो कभी पार्वती दरिया बढ़ जाता है, कभी मलाना वाला दरिया एकदम से आ जाता है, तो कभी भी कहीं भी हमारे बच्चों पर नुकसान हो सकता है। जान माल का बहुत ही नुकसान हो सकता है। हमारे घर बार चले गए हैं, हमारे पास एक तो घर बार रहने के लिए नहीं है, किराए पे बैठे हैं। और तब भी अब वो अपने बीवी बच्चों के ऊपर अगर आँच आ जाए तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे वो कंपनी वाले हों चाहे कोई भी हो। ये कर रहे हैं कि वो मिट्टी का ढेर जो है वो वहाँ से हटा दिए जाए और बिल्कुल जैसा दरिया चला है वो वैसा ही उसको चलने दिया जाए। और वहाँ पर NHPC वालों से हो गई बात, जो परेशानी वाले हैं उनसे बात हो गई है कि हमारे जो गांव में है एक होटल लगवाया जाए, ताकि मतलब पता चले कि कब पानी छोड़ रहे हैं कब नहीं छोड़ रहे हैं। कि वहाँ पर से गाय चुगाने वाले होते हैं, वहाँ पर बच्चे होते हैं, और सब जो भी जितने भी घर है, कुछ घर दरिया के करीब ही है और एक टापू बन चुका है वहाँ पर। और टापू वालों को रात रात भर नींद नहीं आती। जब बारिश आता है उनको नींद ही नहीं आती है। वो सोचते हैं पता नहीं अब वो मिट्टी का ढेर अब खिसकेगा कि कब खिसकेगा। तो सबको अपनी अपनी जान सबको प्यारी होती है, इसलिए हम भी अपने बच्चों के लिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अगर हो सके तो हम शिमला तक पहुँच जाएंगे। बलादी गांव के सब लोग यहाँ पर आए हैं और पिछली साल 1 साल लगभग होने जा रहा है। अगस्त में जो मलाना डैम की वजह से बाढ़ आई थी और जिसके कारण इनके जो घर गए थे 8 घर गए हैं और वहाँ पर जो है पुल था वो भी गया है, स्कूल था वो भी गए हैं। और अभी तक प्रशासन और सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। और मेरा जो उस टाइम से ये क्वेश्चन भी है और मैंने कितनी बार विजिट भी करवाया। मैडम कहते कि मैंने खुद विजिट किया। ये लोग क्या है कि ये चौकी में आए, चौकी में इन्होंने देखा और गांव में नहीं गए। गांव में मैं गई थी और झूले से मैं गई थी। इन स्थानीय लोगों ने वहां पर जो पुल्ली लगाई है और कल भी इन्होंने 28 बच्चों को वहां से पकड़ के निकाला है। इन गांव वालों का कहना है अगर प्रशासन और सरकार, अभी तो डीसी मैडम से हम मिले हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इसका विजिट करेंगे, उसका समाधान करेंगे जो पुल वहां पर लगना है। अगर इनका कहना है कि अगर नहीं लगा तो हम तब तक बच्चे स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि पानी बढ़ ही रहा है। मलाना डैम वालों ने अभी झील बनाई हुई है और चारों
साइड उन्होंने जो है मिट्टी के जो ढेर रखे हैं वो इकट्ठा ऊपर तक रखे हैं। कभी भी अगर पानी का फ्लो बढ़ता है और सीधा जो है ना नीचे पुल को भी डैमेज करेगा। एक यहाँ पे है जिनका कि बिल्कुल बीच में दोनों साइड से नदी है, बीच में इनका घर है। इस तरह से अनदेखी कर रहे हैं।